कुपवाड़ा में देर रात को जिस सामाजिक कार्यकर्ता को अज्ञात आतंकियों द्वारा गोली मारी गई थी, उनका SMHS हॉस्पिटल श्रीनगर में उपचार के दौरान देहांत हो गया। सामाजिक कार्यकर्ता की पहचान गुलाम रसूल मागरे निवासी खड़ी कवास कुपवाड़ा के रूप में हुई है और उनकी मौत पर कई लोगों ने दुख का भी इजहार किया है। गुलाम रसूल मागरे बस पता वो सपन सो क्या उसका मजूर दो बने बस मजूर दो बे जत बे पन नमाज पांच बेस न दलील यह गो लगभग 10 बजे गाड़ी वड़नस तल बे तुलुक वड़न तल तो वो लोग बोन बस मे दोप वे तलाशी कर मे दोप मे कर तलाशी तो मे पता यम ब्रोह ब्रोह और हेर वो लोग बन दित टाच नेबर कन ते वुच मे मगर हेर वुच मे जूल चे पता बन क्या पे पावर न दलील बह क्या वुचा अन गए लाइट हरद ये थोड़ा कम लाइट बसान अलग अमिस गई 12-13 वरी यह मे पान सस मे कर कोड़ जो तम तोर्मुत पन गरन बह क्या वन क्या हेको शक वन बह जन दप किस दुनिया क्या हेको दलील कसन अम्स कट सवास बोन दरवाज बंद तथ यूत हश तोड़ अमे कोर चाट सो मगर बह क्या मे समझ क्या बह अम्स कोड़ नड़न दोन तथ वस बोन लेग 2-3 कट वथिम बस पत वसान माज लेग 2-3 बीन लेग 2-3 कट उर्दू पे कड़ान लेग 2-3 वत बोन बस हे वसान वार 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 तो ये नबर गो टास फिर क्या कर पता अन गए पे पावर नोज हिसाब हाँ दोपन पोन पर्वाई तम रेत ऐ कर सर्जरी अच्छी लाइट बस ये कत वन वो मे पता यह तैयारी पन कर पता आय हेर कन समझ रात शहर पे बटस हमसाय समय पत आव चीर पानस तीस गाड़ी तुलमुत ये गाड़ी मज हमसाय तुलुक ऐसे वोतमुत हन वोत तत पे तुलुक शहर यह बोड़ जुट सह कर मजूर दह दह नई तान तो सह अलग पन आयाल लगभग 6 तान बस तत पे दान लोन वो घास लोन कुछ जाए मकई लोन कुन गसान यह हुत पे बस वो युत सहार मोन बे अमिस बगैर मे सहारा बे न सहारा यह पाने रन अमिस गई 2 वरी पाने रन गई 2 वरी पाने रन तमल पाट बत चाय पलो छलान आब सोन कन केर पे पकड़ अंदर था। आपके थ्रू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि यहाँ पे एक नौजवान, एक इंसान का कत्ल हुआ है, एक इंसान को रात के अंधेरे में मारा गया, एक अंधी बूढ़ी माँ के सहारे को उससे छीना गया और यहाँ इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन में से कोई नहीं है। हमने फ़ोन किया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमने कांटेक्ट किया, पुलिस के साथ हमने कांटेक्ट किया। हाँ, पुलिस की एक टीम जो कंसर्नड आईओ है वो इस वक्त बॉडी के साथ है, वो इस वक्त जो है श्रीनगर में है, लेकिन कम से कम एटलीस्ट अगर ये नामालूम बंदूक बरदारों ने ये जो है ये घिनौना काम किया, आप सर्च कीजिए, आप देख लीजिए। यही चीज़ आपने जो है वहाँ पहलगाम में की कि 1 घंटे तक 2 घंटे तक वहाँ कोई नहीं पहुंचा और इस वक्त भी हमें कहीं नजर नहीं आ रहा है कि कहीं पे जो है कोई एक्टिव हो, पुलिस एक्टिव हो, एजेंसीज एक्टिव हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कर रहा है। लेकिन ये जो है इस वक्त हमारे लिए जो है एक अलमिया है, लेकिन साथ ही साथ सरकार को देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा। एज ए रिप्रेजेंटेटिव मैं 2 घंटे से यहाँ हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन कर रहा है, सरकार क्या कर रही है इस सिलसिले के हवाले से और इसको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है। अगर ये सिलसिला चलता रहा तो यहाँ क्या बनेगा, क्या होगा यहाँ पे। तो मेरी आपके थ्रू ये मोहरबाना गुजारिश है अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को कि पिछले 2-3 दिनों से पहलगाम जो हुआ मैंने प्रोटेस्ट किया। सबसे पहले मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रोटेस्ट किया। हम मजम्मत करते हैं, कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं, ये बिल्कुल एक टेररिस्ट एक्ट था। लेकिन उसके बाद जो हालात बने यहाँ, उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात बने हुए हैं। यहाँ पे लोगों को जो है मारा जा रहा है।
तो मतलब इंसान है, एक नौजवान की मौत हुई, लेकिन कम से कम हमें नहीं लगता है कि कोई सीरियसनेस दिख रही है इस वक्त सरकार की तरफ से इस चीज को की रोकथाम के लिए। हम हर किस्म की वायलेंस के खिलाफ है। मैं एश्योर करता हूँ इस वक्त मेरे लोग यहाँ पे, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, हम कोई वायलेंस नहीं करेंगे और ना ही मैं कभी साथ दूंगा। मैं इनकी बात करूंगा, आपके थ्रू सरकार तक पहुंचाऊंगा, मैं इनकी बात असेंबली में कल करूंगा। मैं एश्योर करता हूं सरकार को कुछ नहीं होगा, हम वायलेंस नहीं करेंगे। लेकिन कम से कम आप इस चीज को जो है, आप इस चीज को फॉर ग्रांटेड मत ले लीजिए। आप ये चीजें देख लीजिए, मतलब एक हद है, एक लेवल है, आप देख लीजिए ऐसा क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है। रात के अंधेरे में एक नौजवान का कत्ल हुआ, एक दहशतगर्दाना हमला हुआ। जिस तरह से पहलगाम में दहशतगर्दी हुई, इसी तरह से यहाँ पे भी दहशतगर्दी हुई। पहलगाम जो दिलदोज जो टेररिस्ट एक्ट हुआ, उसके बाद जो है मुझे लगता है कि वो हमारे लिए एक लम्हा फिक्र तो है ही, लेकिन उसके बाद जो हालात बन रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद जो हो रहा है हमारी वादी में खासकर, उस पर सभी ने खामोशी इख्तियार की हुई है। क्यों? मैं तो कहता हूँ जिस तरह मैंने प्रोटेस्ट किया, मैंने सबसे पहले अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 जगह पे प्रोटेस्ट किया। आप देख सकते हैं, यही नुतनुसा कंडी के जो ये लोग हैं, ये मेरे साथ लंगेट में उस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे थे। आप वो रिकॉर्डिंग निकालिए। लेकिन क्या इसका भी ये किया, किसी दहशतगर्द ने किया, किसने किया, किस नामालूम बंदूक बरदार ने किया, आप उसे ढूंढिए। जिस तरह से हम डिमांड करते हैं कि पहलगाम के जो कातिल हैं उनको फांसी दे दीजिए, इसी तरह से इसको भी फांसी दे दीजिए। ऐसी वारदातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आज कल से हम इस इलाके में मुझे लग रहा है 1-2 दिन से सर्च ऑपरेशन चल रहा था। तो मुझे लग रहा है हम कंडेम करते हैं ऐसी चीज़ों के लिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कल से सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है, पुलिस भी इस पे वेरीफाई कर रही है, और हम तवक्को यही रखते हैं कि इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर नामालूम बंदूक बरदारों ने इसको मारा है तो इस पे बाज़ाब्ता तौर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इस पे बाज़ाब्ता तौर इंक्वायरी होनी चाहिए। तो हमारी गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस पे बाज़ाब्ता तौर इंक्वायरी बिठानी चाहिए, क्योंकि जो नामालूम बंदूक बरदारों ने इसको मार डाला है, तो ऐसी चीज़ों पे हम कंडेम करते हैं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी LED स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज़ करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहें तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज़। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को CCTV सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।